We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मऊ विधानसभा सीट अब औपचारिक रूप से रिक्त घोषित हो चुकी है। ये फैसला उस समय आया जब मुख्तार अंसारी के बेटे और सुबह सपा के विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच केस में अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई। रविवार को सचिवालय बंद होने के बावजूद भी विशेष रूप से कार्यालय को खोला गया और अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की कार्रवाई की गई और पत्र आयोग को भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग नियमानुसार मऊ सीट पर उपचुनाव कराएगा। अब इस हॉट सीट पर उपचुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और सबकी नजरें अब इस सीट पर है। बता दें कि मऊ के सीजेएम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। मामला 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान का है, जब अब्बास अंसारी पर चुनावी मंच से नफरती भाषण देने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा था। उनके खिलाफ मऊ कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। केस में सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया और 2 साल की सजा के साथ ही 11,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आपको बता दें कि अब्बास ने 3 मार्च 2022 को मऊ के पहाड़पुर मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए चुनाव जीतने के बाद अफसरों को सबक सिखाने की धमकी दी थी। अब्बास अंसारी के साथ ही उनके चाचा मंसूर अंसारी को भी सजा मिली है। उन्हें धारा 120B आपराधिक साजिश के तहत 6 महीने की सजा और 1,000 रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ा। इस घटनाक्रम ने मऊ की राजनीतिक जमीन को फिर से गर्म कर दिया है। अब जब सीट खाली हो चुकी है तो सभी राजनीतिक दलों की निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आयोग जल्द ही उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है। अब्बास अंसारी ने ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी। साल 2022 में सुबह सपा का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था, लेकिन अब सुबह सपा एनडीए में शामिल हो गई है और अब देखना होगा कि मऊ सीट पर किस तरह से बीजेपी गठबंधन बनाए रखते हुए उपचुनाव में बाजी मारने की कोशिश करती है। वहीं सपा की तरफ से भी इस सीट पर जीत की पूरी कोशिश की जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 18वीं विधानसभा में विधायकी गंवाने वाला अब्बास अंसारी 6वां विधायक है। इससे पहले रामपुर से सपा विधायक मोहम्मद आजम खां और रामपुर की स्वाटांडा सीट से विधायक चुने गए उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम, कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी, मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से भाजपा विधायक विक्रम सैनी, सोनभद्र की दुगदी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड सजा पाने के बाद विधायकी से हाथ धो बैठे हैं।